गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले वीडियो में हमने आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में परिचर्चा की। आज हम ऊष्माधारिता तथा हेस के नियम के बारे में परिचर्चा करेंगे। ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। यदि कोई निकाय ऊष्मा ग्रहण करता है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। ताप में यह वृद्धि निकाय के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के समानुपाती होती है, अर्थात Q समानुपाती डेल्टा T, जहाँ C एक गुणांक है, ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता का मान निकाय के आकार, संगठन एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि किसी निकाय की ऊष्माधारिता अधिक है तो उसके ताप में वृद्धि कम होगी। अतः किसी निकाय के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं। अतः C बराबर Q अपॉन डेल्टा T। विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इकाई द्रव्यमान के किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे स्मॉल c द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलर ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी। किसी पदार्थ के 1 मोल के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। अतः मोलर ऊष्माधारिता बराबर ऊष्माधारिता अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा C है और m उसका द्रव्यमान है तो ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणा द्रव्यमान। यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान m है तो मोलर ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणा मोलर द्रव्यमान। गैसीय पदार्थों के लिए मोलर ऊष्माधारिता को स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर मापा जाता है, जिसके मान भिन्न भिन्न होते हैं। स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, जिसको डिनोट करते हैं CV। 1 मोल गैस के ताप को स्थिर आयतन पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। अतः QV बराबर CV डेल्टा T। चूँकि स्थिर आयतन पर किसी निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के तुल्य होती है, अर्थात हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर डेल्टा U। अतः CV बराबर डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। और चूंकि आयतन स्थिर है इसलिए कोष्ठक के बाहर लगा दिया V। आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, जिसे डिनोट करते हैं CP से, 1 मोल गैस के ताप को स्थिर दाब पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। अतः QP बराबर CP डेल्टा T। और स्थिर दाब पर ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। अतः QP बराबर डेल्टा H। अतः डेल्टा H बराबर CP डेल्टा T। CP बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए बाहर मैंने लगा दिया प्रेशर। अतः एंथैल्पी में ताप के साथ स्थिर दाब पर परिवर्तन की दर इस मोलर स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। एक आदर्श गैस के लिए CP व CV में संबंध हम जानते हैं। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और यदि दाब में भी परिवर्तन है तो समीकरण हो जाएगी डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। चूँकि आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण 1 मोल के लिए PV बराबर RT। अतः PV का ये मान
डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी समीकरण में रखने पर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी। चूँकि आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका मान स्थिर रहता है, अतः डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। परंतु स्थिर आयतन पर एंथैल्पी ऊष्मा डेल्टा यू के बराबर होती है, जो होती है सी वी डेल्टा टी, एंड डेल्टा एच बराबर सी पी डेल्टा टी। डेल्टा एच व डेल्टा यू के मान समीकरण में रखने पर सी पी डेल्टा टी बराबर सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी, एंड आर डेल्टा टी यहाँ से कॉमन हो जाएगा। सी पी डेल्टा टी माइनस सी वी डेल्टा टी बराबर आर डेल्टा टी। डेल्टा टी को कॉमन लेने पर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर। कार्य और ऊष्मा की इकाइयाँ और उनके बीच में संबंध। 1 जूल बराबर होता है 0.239 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। 1 लीटर वायुमंडल बराबर होता है 101.3 जूल, 24.2 कैलोरी, एंड 1.1013 गुणा 10⁹ अर्ग। डेल्टा एच और डेल्टा यू का मापन कैलोरीमिति के द्वारा। कैलोरीमीटर एक धातु, सामान्यतया कॉपर या स्टील का पात्र होता है जिसमें अभिक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। कैलोरीमीटर एक द्रव्य, सामान्यतया जल के निश्चित आयतन में डूबा रहता है। कैलोरीमीटर में उत्पन्न हुई ऊष्मा द्रव्य द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे उसके ताप में परिवर्तन होता है। यदि द्रव्य और कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात हो तो ताप परिवर्तन से प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा की गणना की जा सकती है। ऊष्मा का मापन 2 स्थितियों में किया जाता है, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। डेल्टा यू का मापन चूंकि स्थिर आयतन पर है और स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन का मापन अपन करते हैं, इसके लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, इस उपकरण में एक मजबूत पात्र बम होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसमें उच्च दाब सहन करने की क्षमता होती है। बम के चारों ओर एक बड़ा पात्र होता है जिसमें पानी भरा रहता है तथा यह ऊष्मारोधी होता है। विलोडक तथा थर्मामीटर इस पात्र में लटके रहते हैं। प्लैटिनम के कप में दिए गए यौगिक जिसकी दहन ऊष्मा पहले से मालूम हो की ज्ञात मात्रा लेते हैं, उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को तेजी से बम में प्रवाहित करते हैं तथा साथ ही यौगिक में फिलामेंट द्वारा विद्युत प्रवाहित करते हैं, जिससे यौगिक जल उठता है। जल के तापमान में हुई वृद्धि को थर्मामीटर द्वारा नोट कर लिया जाता है और इससे उपकरण की ऊष्माधारिता आसानी से ज्ञात हो जाती है। दोबारा प्लैटिनम के कप में प्रायोगिक यौगिक जिसकी दहन ऊष्मा ज्ञात करनी है की ज्ञात मात्रा लेकर उपयुक्त प्रयोग दोहराते हैं। चूँकि अभिक्रिया बंद पात्र में होती है, अतः जो ऊष्मा निकलती है वही स्थिर आयतन पर दहन ऊष्मा होगी और वही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। हेस का नियम, हेस लॉ। इस नियम के अनुसार यदि किसी अभिक्रिया को एक या अनेक विधियों द्वारा एक पद में सीधे या विभिन्न पदों में करवाया जाता है तो अभिक्रिया में उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान रहती है, चाहे अभिक्रिया का किसी भी विधि द्वारा कितने ही पदों में संपन्न करवाया जाए अथवा अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पी का योग होता है, जिसमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माना निश्चित ताप एवं दाब पर एक अभिकारक A उत्पाद Z में एक सीधे पद में बदलता है तो अभिक्रिया के लिए उत्सर्जित ऊष्मा डेल्टा एच आर किलो जूल होती है। अब माना अभिकारक A को उत्पाद Z में निम्नलिखित 3 पदों के द्वारा बदलते हैं। पहले अभिकारक A
बी में कन्वर्ट होता है, बी से सी में कन्वर्ट होता है एंड सी से जेड में कन्वर्ट होता है, तो प्रथम पद, द्वितीय पद एवं तृतीय पद में जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे डेल आर एच वन, डेल आर एच टू और डेल आर एच थ्री किलो जूल से प्रदर्शित करते हैं। हेस के नियम के अनुसार अभिक्रिया की एंथैल्पी इन सभी एंथैल्पी का योग होगी, अतः डेल आर एच बराबर डेल आर एच वन प्लस डेल आर एच टू प्लस डेल आर एच थ्री। एक एग्जाम्पल है कार्बन के दहन का कि यदि आप कार्बन का दहन सीधे पद में करवाएं तो भी अभिक्रिया के लिए उत्सर्जित ऊष्मा 94 किलो कैलोरी होती है, और यदि इस अभिक्रिया को दो पदों में संपन्न करवाते हैं तो भी 1 मोल कार्बन के पूर्ण दहन होने पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह तथ्य हेस के नियम की पुष्टि करता है। हेस के नियम का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि किसी अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा केवल अभिक्रिया के अभिकारक और बने अंतिम उत्पादों पर निर्भर करती है, न कि उन पदों पर जिनमें अभिक्रिया संपन्न होती है। हेस नियम के अनुप्रयोग: फर्स्ट, यौगिक की संभवन एंथैल्पी की गणना में, यौगिक की दहन एंथैल्पी में, अपर रूपों की संक्रमण एंथैल्पी की गणना करने में, अभिक्रिया की एंथैल्पी गणना करने में और बंध ऊर्जा एवं अनुनादी ऊर्जा की गणना करने में। थैंक यू।